मैं तहे दिल से और हृदय की गहराइयों से युवा एकता इंडियन फाउंडेशन के सभी सदस्य, पदाधिकारी और इस फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं बलराम कुमार जी, जिनको मैं बहुत ही भावी बलवान समझता हूँ। देश के लिए एक चिराग है ये, और कर्मठ हैं और बुद्धिजीवी भी हैं अब तो, और गरीबों की, बेसहाराओं की बड़ी चिंता करते हैं, बच्चों के कल्याण में अपना जीवन भी समर्पित कर रहे हैं, ऐसा आभास हम सबको हो चुका है। तो युवा एकता इंडिया फाउंडेशन के सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, और आज इस फंक्शन के अंदर भी वो सभी आदरणीय अतिथिगण जो मंच के सामने विराजमान हैं, उन सभी को भी नमस्कार करता हूं और तहे दिल से बधाई देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सब लोग मिलकर बलराम जी को खूब बल दें, और ईश्वर से मनोकामना करें कि आप देश का ऐसे ही नाम रोशन करते रहें, गाँवों को सुदृढ़ करें, बच्चों को पढ़ाएं और देश कल्याण के सभी कार्यों में अग्रसर रहें। और आज ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि शुभ अवसर पर, जिसमें युवा एकता फाउंडेशन ने आज 2 साल अपने पूरे कर लिए हैं और अपना वो संस्थापक दिवस यहाँ पर मना रहे हैं, इसमें शरीक होने के लिए आदरणीय श्रीमती वन्ना जी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे ज़िले के, हमारे क्षेत्र के भावी एमएलए साहब हैं, संजय सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी हैं, और आज आप संजय सिंह जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपने अपना कीमती समय निकाला और सबका मनोबल बढ़ाया। आपके विचारों से हम सब लोग बहुत लाभान्वित हुए। आपने A to Z सभी अच्छी बातें बोली, वो सबको, सबका मन मोह लिया उसने। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में शरीक हैं। और इस शुभ अवसर पर जतनवीर राघव जी, जिनको आज तीसरी चौथी बार सुनने का सौभाग्य मिला, और ये गारंटेड बात है कि आप बोलते हैं तो 1,000 वोल्ट का करंट लगता है, और आप निपुण हैं। मैं आज एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, मतलब आपके सामने जैसे कहते हैं सूर्य के आगे दिया जलाने वाली बात है। मैं तो कहीं बैठता हूँ, ऐसे फंक्शंस में आने का सौभाग्य मिलता है तो बस दिमाग रहता है कि 2 4 5 नाम रट्टे लगा लो, लिख लो किसी तरीके। और आपके सामने बताऊं तो मैं ऐसा और किसी को हिंदुस्तान में नहीं जानता हूं कि आपको एक बार में ही सबके नाम याद हो जाते हैं, और तो एक भी चीज़ याद नहीं होती है। तो आपको नमन करता हूं और आपके विचारों से प्रभावित भी रहता हूं, और आप जिस तरीके से बलराम जी को बल देते हैं, हमेशा उसके एक निवेदन पर हर कार्यक्रम में आ जाते हैं, ये भी समाज को एक बल देने के बराबर बात है। और आज रोहतास बेदी जी हमारे बीच में हैं, भारत योगी जी जो योगाचार्य हैं, बलराम जी के घनिष्ठ मित्र हैं, उनके दुख सुख के साथी हैं। आदरणीय ओम प्रकाश जी हमारे बीच में हैं, मनोज सैदाबाद जी, और सहनवास गांव से उपस्थित सभी सरपंच, प्रधान और जो भी बड़े आदरणीय लोग आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। आदरणीय हमारे भाई नरेश वकील साहब जी, जो गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आपसे भी दोबारा मिलने का सौभाग्य मिला। और महिपाल खटाना जी, प्रजापति जी, और सभी दूसरे उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, ये बड़े भावुक क्षण है आज। मैं बलराम जी को पिछले कई साल से जानता हूँ, और तब से जानता हूँ जब आपने नया कदम रखा था इस फाउंडेशन को बनाने में, तभी से ही मैंने भाग लिया था कि आप एक उभरता चिराग हैं, और आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे, समाज को सुदृढ़ करेंगे। और आपके मंच पे जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं वो बातें कहते नहीं रुकता हूँ, जैसे कि आपने अपनी फाउंडेशन शुरू की बच्चों को पढ़ाने में, उनमें हमारी देशभक्ति, संस्कृति की भावनाएं आप जगा रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, उनको जीवन में एक उमंग दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे देश में और भी बड़ी ऐसी बातें हैं जिसमें हमें प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए और समाज को सुदृढ़ करना चाहिए, जिसके के अंदर कुछ बातें जैसे कि गौ माता की रक्षा, फिर पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधों को कटने से बचाना, महिला सशक्तिकरण के ऊपर कार्य, वायु प्रदूषण को रोकना, जल संकट को दूर करना, वृद्ध लोगों की सेवा करना, ऐसे बेसहारा लोग जो सड़कों के ऊपर कूड़ा खाते हैं, नंगे घूमते हैं, या जिनको कीड़े पड़े होते हैं, बीमारियां लगी होती हैं, पागलपन की वजह से सड़कों पे घूमते रहते हैं,
ऐसे लोगों की सेवा करना। इसके अलावा जो दूसरे जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि वाटर क्राइसिस, फिर ट्रैफिक हैजर्ड्स की प्रॉब्लम, फिर और जो सबसे घनिष्ठ बात है जैसे कि एयरपोर्ट से उतरते ही कई बार कंट्री की पोल खुल जाती है, कोई कुछ भी गंद बेच रहा है, कोई कुछ भी गंद खा रहा है। आजकल धड़ल्ले से नकली खोया बिकता है, अब दिवाली आ रही है तो इसमें दिख जाएगा आपको कि दूध बेचारी जो गौ माता है उसको असली दूध कहाँ से देगी, उसको तो दूध के लिए खल, बिनोले, तूड़ी, हरा चारा चाहिए, बट वो चीज़ तो उसको बेचारी को मिलती नहीं है। और फिर भी इतना ज़्यादा कहाँ से आ रहा है जो दूध के माध्यम से सारी चीज़ें की उपज होती है, तो इसका मतलब वो नकली है। तो नकली खोया, नकली घी, नकली दवाइयाँ, नकली सब्जियाँ। आदरणीय एमएलए साहब की धर्मपत्नी जी बैठी हैं, मेरी बातें थोड़ी आपको भावुक लगेंगी, पिंच भी करेंगी, बट मैं आपको कन्फेशन के साथ बता रहा हूँ, मेरा इरादा कभी भी प्रशासन को बुरा भांति नहीं कहना है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि समाज सेवी संस्थाएं एक तरह से केचुए होती हैं। तो किसान कैसा भी हो, हम सभी को मिलकर केचुए बन के किसान के साथ भूमि को उपजाऊ करना चाहिए और देश कल्याण और अपनी फसलों को अच्छा बनाना चाहिए। उस क्रम में बताना चाहूँगा कि मैं आपसे ही कभी निवेदन करूँगा, जैसे हमारी संस्था में जब हमें पता लगा था हमारे बंदवाड़ी गांव में कि आदरणीय संजय सिंह जी हैं, तो मैंने 2 बार उनको लेटर भी लिखा, बट मेरी मिस्टेक है, गलती है कि मैं उनसे पर्सनली आके नहीं मिल सका। आपके माध्यम से कभी टाइम लूँगा और उनसे पर्सनली जाके मिलूँगा। और आप बैठी हैं इसलिए उनकी परछाई समझ के आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पास में ही एक दिन मैं पटवारी साहब के साथ जा रहा था, तो सड़क के दोनों तरफ देखा खेत थे। मैंने पटवारी साहब से पूछा, जनाब खेत भी बहुत सारे हैं, फसल भी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्यूबवेल या कोई नहर तो दिख नहीं रही, तो ये पानी से सिंचाई कैसे करते हैं? बोलते जी उसकी क्या ज़रूरत है, ये पास में देखो ना, ये नाला जा रहा है, ये कनाल था अब नाला है, तो किसान लोग इसमें पाइप डाल लेते हैं, मोटर चलाते हैं और सिंचाई कर लेते हैं फसलों की। मेरे से रहा नहीं गया आदरणीय वन्ना जी, तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई और पानी का रेग एकदम जेड ब्लैक कलर था, काला पानी, स्टिंकिंग स्मेल आ रही थी। मैंने फिर उसके बाद सब जगह से पता कराया तो पता लगा ये एक्चुअली कनाल थी और इसमें पूरे फरीदाबाद का और पूरे गुड़गांव का इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है, केमिकल जाता है और मल मूत्र जाता है, और उसी मल मूत्र और इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट से फसलों की सिंचाई होती है। अब आप एक इमेजिन करो कि 24 घंटे आप एक पानी की ताज़ा बाल्टी में, मतलब बाल्टी में ताज़ा पानी डालिए और उसमें हाथ डाल दो आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हाथ निकालेंगे तो हाथ गल जाएगा, शायद ऐसे करेंगे तो पानी भी निकल आएगा। अब आप 24 घंटे फसलों के अंदर मलमूत्र डाल रहे हैं, तो क्या वो उसमें नहीं जाएगा? मतलब कि प्याज, टमाटर, घिया, लहसुन, तोरी, बैंगन, उसके अंदर 24 घंटे गंद जा रहा है, तो मतलब कि पूरा गुड़गांव और फरीदाबाद वही गंद खा रहा है। तो इसलिए हमारा इम्यूनिटी लेवल पुअर होता जा रहा है और हमारे दिमाग जो है, पागलपन की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। अब हमारे हैरान हो जाएंगे, हमारी संस्था में इतने एडमिशन आ रहे हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं, सड़कों से मिल रहे हैं, एमकॉम, MBA, हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए लोग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अभी का राज जो 2 साल से सड़क पे घूम रहे थे उनको रेस्क्यू किया, सीनियर IFS अधिकारी जो अमेरिका के अंदर राजदूत रह चुके हैं उनको सड़क से रेस्क्यू किया, पागलपन की बीमारी से सड़कों पे बिना कपड़ों के घूम रहे थे। तो ये बीमारियां इसीलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि हमने समाज की बड़ी अनदेखी की है और आज हमारे परम कर्तव्य बनता है। लॉकडाउन के दिनों में तो हमने देख भी लिया कि प्रभु ने कितनी ज़बरदस्त लीला दिखाई। हम सभी मनुष्य को एक चेतावनी देने की कोशिश की कि मनुष्य, मुझे तुम्हारी तो ज़रूरत भी नहीं है, मैं अपने आप सब कुछ ठीक कर लूँगा। हमारी यमुना नदी जी, जिसको भारत सरकार ने क्या, पूरे वर्ल्ड ने, यूनाइटेड नेशन ने, अगर आप इंटरनेट में जाएं तो आज भी देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि यमुना नदी जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड ड्रेन इन द वर्ल्ड। सबसे दूषित प्रदूषित नाला है वो, और वो नाला बिल्कुल ठीक कर दिया यमुना नदी को। तारे भी दिखने शुरू हो गए, भगवान जी ने सब कुछ खुद ही ठीक कर दिया बिना पैसे लगाए। तो ये बताने की चेतावनी है कि ये हमारे लिए बड़ी ड्यूटी बनती है। जैसे अभी जॉब्स की बात हो रही थी, जॉब सच में बड़ा अभाव है। हमारी संस्था में अभी एक MBA पास लड़के ने ड्राइवर की नौकरी ज्वाइन की है, जॉब्स ही नहीं है। लेकिन जो असली जॉब्स हैं वो खाली पड़ी हैं।
जैसे कि गरीब बच्चों को पढ़ाओ, गौ माता की सेवा करो, जो बेचारी कचरा खाती है सड़कों के ऊपर, उसका पेट मरणोपरांत पोस्टमार्टम करो तो 50 किलो प्लास्टिक की थैली मिलती है। उसकी ये सभी सेवाओं के अंदर ईश्वर का वास होता है। यही सेवाएं हमें प्रभु से मिलाती हैं। हमारा ऑरा भी पॉजिटिव होता है, हमारे दुख दर्द भी दूर होते हैं, नींद भी बड़ी अच्छी आती है, दुश्मन भी दूर भाग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसी काम के लिए मनुष्य को धरती पर भेजा गया था। जो मनुष्य का ब्रेन है वो अल्टीमेट है, वो किसी भी प्राणी से मैच नहीं खाता है। वो जरूर इसीलिए था कि प्रभु सोल कॉल्ड नेचुरल फोर्सेस, भगवान जी वो चाहते हैं कि हम सब मनुष्य मानव कल्याण, जीव जंतु और पर्यावरण की सेवा में अपना जीवन समर्पित करें। तो इसी क्रम में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सबका टाइम बड़ा कीमती है। और आदरणीय वंदना जी यहाँ बैठी हैं, एमएलए साहब तक अच्छा मैसेज भी पहुँचा देंगी। बलराम जी बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। श्याम सेवा संघ के अध्यक्ष जी अशोक जी आदरणीय हमारे बीच अपना कीमती समय निकाल के आए हैं और आप ब्लड डोनेशन कैंप्स होस्ट करते हैं, ज़रूरतमंदों को खून की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। आई एम श्योर जो इस काउंट पे आप लगे हुए हैं वो हमारे लिए बड़ा मूल्यवान है। आपका यहाँ आना बड़ा शुभ है और बलराम जी को इससे बहुत बल मिलेगा। तो एक बार दोबारा से, और हाँ, बलराम जी ने ये भी मेरे को अच्छा भाई याद दिला दिया। ये मैं बड़ी वहाँ बैठे हुए देख रहा था कि आपके जो सहयोगी हैं उनको भी एक बार आदर सम्मान देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी सेवाएं एक यज्ञ होती हैं। तो यज्ञ में आहुति तो चाहिए, पूरे समाज के जुड़ने की बड़ी नीड है ताकि हम समाज के अच्छे कार्य कर सकें, समाज को स्ट्रेंथ करें। तो इस माध्यम से जैसे मिडॉक्स हॉस्पिटल से यहाँ पर उपस्थित हैं और आयुर्वेदा इंडियन फाउंडेशन से हैं और काफ़ी स्कूलों ने भी आपकी बड़ी सहयोग की है। पवित्रा इंस्टीट्यूट है, कैंसर फॉर साइट है, शिव कोचिंग सेंटर है, हाँ, RBSM स्कूल है, बाल भारती पब्लिक स्कूल है, तो शिव कोचिंग सेंटर है। आपने बड़ा अच्छा किया मुझे बता के, और मुझे ये बताने का सौभाग्य मिल रहा है, मैं इसके लिए बड़ा आभारी हूँ। और भी सभी लोग और ये भी संस्थाएं जिनका नाम लिया हमने, जो बलराम जी को स्ट्रेंथ कर रही है निरंतर सेवा के माध्यम से, तो इससे देश कल्याण में बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा और हमारे देश को बड़ी ज़रूरत है। तो मैं एक बार दोबारा से युवा एकता इंडिया फाउंडेशन के प्रधान बलराम कुमार जी, उनके सभी सहयोगी और सभी उपस्थित लोग जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, आपको धन्यवाद करता हूं। और आने वाली दिवाली का पर्व अब तो शुरू हो चुका है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सभी के घरों में खुशहाली हो, सुख शांति हो, सब लोग तरक्की करें और भगवान जी को प्रार्थना करके अपनी सेहत का अच्छा लाभ उठाएं और सबके घर आबाद हों। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।